दीदी देखिए, दीदी दीदी देखिए। देखा तुमने? माँ, मैं धन्य हो गई माँ। आज आपने साक्षात्कार करवा दिया कि आप ही सर्वशक्तिमान हैं और कोई नहीं माँ, केवल आप। दानव राज की जय हो। श्वेत केतु को ढूंढने गए थे ना? कहाँ है मेरा भाई? एक बच्चा नहीं ढूंढ सकते तुम लोग? कहाँ है मेरा भाई? कहाँ है? जल्दी जाओ और श्वेत केतु को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो इसका हुआ है। जाओ। श्वेत केतु! जैसी करनी वैसी भरनी। मैं यहाँ हूँ। बढ़िया। तू? यदि किसी को जीवन दे नहीं सकते तो यूं जीवन लेने का भी कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। या? अरे तुम स्वयं को क्या कहते हो? वो हाँ, सर्वशक्तिमान। बढ़िया। शीघ्र, अति शीघ्र संभल जाओ, नहीं तो। मुझे डरा रही है क्या? मैं तो केवल तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ पुत्र। बढ़िया। एक बात समझ लो कालकेतु, माँ दुर्गा का महत्व और माँ दुर्गा की कहानी सुनाने का कार्य प्रारंभ हो गया है। तुम्हारी असुरी प्रवृत्तियों के कारण सारा वातावरण प्रदूषित हो गया है, किंतु अब इस वातावरण को पवित्र करने का समय आ चुका है। देखो कालकेतु, माँ दुर्गा का महत्व समझ जाओ। यदि नहीं समझे तो तुम्हारा कोई अपना तुम्हें माँ दुर्गा का महत्व समझाएगा, और यदि तब भी तुम नहीं समझे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। मायावी बुढ़िया, नाश तो अब तेरा होगा। देखो तो, इतने बड़े हो गए हो कालकेतु, मगर तुम्हारा बचपना नहीं गया। माँ दुर्गा की शरण में आ जाओ, नहीं तो काल तुम्हें निगल जाएगा। काल? बुढ़िया, मैं काल केतु हूं। काल को निवाला बनाकर मैं स्वयं निकल जाऊंगा। समझी? समझी समझी कि तुम मूर्ख हो। बुढ़िया! अब भी संभल जाओ। देखो, जब तक माँ दुर्गा की कहानी चलती रहेगी
तुम्हारे हृदय की धड़कन भी चलती रहेगी। कहानी समाप्त तो तुम्हारे हृदय की धड़कन भी बंद। देख लो अब आगे तुम्हें क्या करना है पुत्र। मैं तेरी ये माँ दुर्गा की कहानी चलने ही नहीं दूंगा। प्रतिबंध लगा दूंगा मैं उस पर, कभी समाप्त नहीं होगी। अच्छा, प्रतिबंध लगा दोगे? बढ़िया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सैनिकों, बोला नरेश की पता लगाओ असुरों का विनाश करने वाली दुर्गा की कहानी कौन सुना रहा है और किसे सुना रहा है। सारे असुरों को सूचित करो, उन्हें बताओ कि जहां कहीं भी दुर्गा की कहानी सुनाई जा रही है वहां आतंक मचा दो। कोई भी दुर्गा की कहानी सुनाने वाला और सुनने वाला तुम्हें मिले तो उसे मृत्यु दंड दो। जो आज्ञा कोला नरेश। जाओ। कौन सुना रहा है दुर्गा की कहानी और किसे सुना रहा है? कौन रच रहा है मेरा अंत? कौन? गुरु श्रेष्ठ, जब भी मुझे अपने पिता रम और चाचा महाराज करम की याद आती है, मेरे सीने में प्रतिशोध की ज्वाला पैदा हो जाती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि देवेंद्र मेरे चाचा की हत्या धोखे से की थी। मैं उसकी हत्या करके पुनः राज सिंहासन पर बैठना चाहता हूं, पुनः स्वर्गलोक पर विजय हासिल करना चाहता हूं। असुरेश्वर, देवताओं पर आक्रमण करने का समय अभी नहीं आया। क्या आपको मेरी शक्ति पर संदेह है? असुरेश्वर, तपस्या, तुम्हें ब्रह्मा की कठोर तपस्या करनी होगी और कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करना होगा। इतना प्रसन्न कि वो स्वयं बोले कि वत्स, मुंह मांगा वरदान मांगो। आप ऐसा वरदान मांगे कि शिव और विष्णु भी आपको पराजित ना कर सके। बस उसके बाद देवता और इंद्र आपके द्वार पालो। नारायण नारायण, ये तपस्या तो सफल होगी देवेंद्र। और यदि ये तपस्या सफल हो गई तो महिषासुर इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि तुम्हें तपस्या होगी और तपस्या होगी और खुश होकर ब्रह्मदेव हमसे कहेंगे वरदान मांग। हम मांगेंगे विष्णु और शिव पर विजय। और फिर सृष्टि के पालक भी हम होंगे और संहारक भी हम होंगे। महिषासुर खुशी खुशी तप करने लगा। उसे भगवान विष्णु और शिव पर अपनी विजय नजर आ रही थी। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम चतुराननाय नमः नमः, गंगहस्ताय नमः नमः, ओम विधात्रे नमः नमः, हिरण्यगर्भाय नमः नमः।